आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, यूएन मुख्यालय पहुंचे। बड़ी खबर, यूएन मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया। योग सबके लिए है, प्रधानमंत्री मोदी का कहना। योग का अर्थ है जोड़ना, योग सचमुच वैश्विक है। प्रधानमंत्री ने कहा योग सबके लिए है, योग का अर्थ है जोड़ना। प्रधानमंत्री ने कहा न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के सामने, योग सचमुच वैश्विक है। प्रधानमंत्री ने कहा योग की शक्ति का इस्तेमाल शांतिपूर्ण दुनिया के लिए हो। प्रधानमंत्री का बयान, न्यूयॉर्क में संबोधन। तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के सामने बहुत सारे लोग जुटे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे, संबोधन दिया। कहा योग सबके लिए है, योग विश्व की शांति के लिए है, योग लोगों के लिए है। यूएन मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, और इसके बाद प्रधानमंत्री खुद भी लोगों के बीच पहुंचे और उन्होंने भी योग किया। तस्वीरें प्रधानमंत्री की आप देख रहे हैं। रवि गोडसे न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, बहुत खास दिन है आज, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून का दिन, और प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जैसा उन्होंने कहा वैसा ही उन्होंने किया। और योग को पूरी दुनिया में अगर आज ले जाने के पीछे एक श्रेय जाता है तो प्रधानमंत्री को भी जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने ये यूनाइटेड नेशन में रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा दिन किए। मेरे एक दूसरे चैनल पे भी कह रहा था, मेरी एक शिकायत ये थी, हो सकती थी कि हम जब किसी इनकन्वीनियंट चीज़ हो तो उसको एक दिन में ख़त्म कर देते। जैसा इंडियन रेलवेज का सौजन्य दिन होता था, तो एक दिन में सौजन्य निकाल दिया, बाकी सब पटरी पे रेल चल रही है, रेल चल रही है। वैसे तो ये दिन सिर्फ एक दिन नहीं रहा है, बल्कि इस दिन से शुरुआत होके बाकी पूरे साल में फैल रहा है। और ये जो लीडरशिप दिखा रहा है अभी भारत, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो हमारा है, जो कितनी, अगर हम सोचते हैं कि जो आयुर्वेद ने बताया है, जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान था, हमारे पूर्वज कितने महान थे कि हम खाना कैसा खाते थे, सोते कैसे थे। ये जो पूरे ज्ञान का विशाल जलाशय है वो पूर्वजों ने दे के रखा है। और हम है कि वो कहते हैं ना कि उम्र भर बूंद बूंद को तरसे, सामने घर के एक दरिया था, लबे दरिया खड़े रहे दोनों, वो भी प्यासा था, मैं भी प्यासा था। हम लोग ये अपना जो खुद का है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और इसके पीछे पे भागदौड़ चल रही है। लेकिन अब जब विश्व करने लगेगा तो भारत में भी इससे जो भारत का खुद का ज्ञान है, जो कुछ भारतीय लोग ज़्यादा अपनाएंगे, जब उनको पता चलेगा कि अरे बाकी की दुनिया के लोग भी कर रहे हैं, तो ये जो लीडरशिप है, ये जो नेतृत्व है, ये बड़ा अहम है। और जैसा अभी हमारा एक भाई बैठे हैं सऊदी अरेबिया में, वो अभी सऊदी अरेबिया और ईरान, जो सुन्नी और शिया का जो चाइना ने मीटिंग करवाया और उनसे दोस्ती करवा दी, मैं चाहता था कि ये भारत कर सके, क्योंकि भारत के संबंध सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं। काफ़ी शिया और मुस्लिम भाई भारत में भाईचारे के साथ प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो भारत को उसका तजुर्बा है। और भारत बाकी इजराइल और अमेरिका और रशिया के साथ भी दोस्ती रख सकता है। तो मेरी उम्मीद ये थी कि भारत वो भी कर दिखाता, कि सऊदी अरेबिया और ईरान की जो दोस्ती थी वो कर दिखाता। आसिफ रमीज दाऊदी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं खास तौर पर अपनी सारी बातचीत को योग तक अभी सीमित रखता हूं आप लोगों के जरिए। आसिफ रमीज जी, आपको क्या लगता है, योग को एक रिलीजन के खांचे में रखने की बहुत कोशिश की गई कई तरफ से, कई हिस्सों से, लेकिन ये पता चलता है कि हम अपने शरीर के ही मूवमेंट को इस तरीके से निर्धारित करते हैं योग के दौरान कि हमारी ही बॉडी को फ़ायदा होता है, और जब बॉडी को फ़ायदा होता है तो उसे दवाओं की ज़रूरत नहीं होती। और आज जो तस्वीर उभर कर आ रही है अलग अलग जगहों से, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखें, ये कोई मैं पहली बार नहीं बोलूँगा, कई चैनल्स पे भी बोला है, आज भी मैंने पहले भी कहा
कि मैं इसको एक वेलनेस स्पोर्ट की तरह लेता हूँ। हम्म मैं इसको रिलीजियस प्रिज्म से नहीं देखता, हम्म और मुझे लगता है कि इसको देखने की जरूरत भी नहीं है। हम्म आपकी नीयत जो है वो सबसे अहम होती है। आप क्या नीयत करके कर रहे हैं? नीयत आपकी ये है कि आप हेल्दी रहें, आप मेंटली फिट रहें, और इससे अगर कुछ फायदा होता है तो आप जरूर करें। अगर आपको लगता है कि फायदा नहीं होता तो उसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं है। तो मैं इसको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो जो भी लोग प्रोग्रेसिव थोड़ी सी सोच रखते हैं, तो क्या अरब वर्ल्ड में इस तरीके की चीजें इस तरह से थोड़ा भी ग्रो कर पाती क्या? तो इसमें देखें कि हमारा जो आयुष मंत्रालय है, और यहाँ पे हमारे जो एम्बेसी ऑफ इंडिया है रियाद में, उनके जरिए अभी चंद साल पहले, मुझे लगता है मैं उस दिन भी डिबेट पे ही था किसी टीवी पे, इन दोनों के बीच एमओयू साइन हुए। और यहाँ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो इंडियन स्कूल्स हैं जितने भी, यहाँ तक के जद्दा के अंदर भी जो स्कूल है, वहाँ तो आज ही हुआ, आज शाम में भी मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम है, और इसमें ये चलता ही रहता है सारे स्कूल्स में। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं उसमें सारे रिलीजन के लोग हैं। और यहाँ पे तो आप देखें तो हमारे जो और एक आइडिया ऑफ इंडिया है, जो यूनिटी होती है, जो डाइवर्सिटी होती है, सब लोग करते हैं। और उसमें मुझे कहीं से कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि नियत हमारी ये है कि हम इस योग से अपने हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, पीसफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं, और उस हिसाब से करें। तो इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट लाने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि अगर आप, जैसे मैं हिंदुस्तानी हूं और मुझे इसका बड़ा गर्व होता है भारतीय होने का, तो अगर मेरे हिंदुस्तान का कोई कल्चर, चाहे वो किसी भी रिलीजन से भी ताल्लुक है उसका, और उससे लोगों का फायदा हो रहा है, जो लोग उसको रिलीजियस प्रिज्म से देखते हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, तो एक भारतीय होने के नाते मुझे तो इस चीज का गर्व ही होगा कि चलो भाई, हमारा जो मुल्क है वो कुछ तो दुनिया के लिए कुछ तो कर रहा है, कुछ तो काम आ रहा है, कुछ तो फायदे हो रहे हैं। और ये जितने भी लोग हैं जो करते होंगे, वो कोई बेवकूफ तो है नहीं। अगर उनको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई फायदा नहीं है, वो खुद छोड़ देंगे। और कोई भी अपने रिलीजन को खराब करके या अपने फेथ को डैमेज करके तो ये करेगा नहीं। हमारे रिलीजन में सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि आपकी नीयत क्या है। इन नमल अमाल फिल नियत, यानी कि नीयत आपकी अगर है कि आप एक वेलनेस स्पोर्ट्स की तरह ले रहे हैं, तो फिर वही है, फिर उसका रिलीजन से कोई टकराव नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि यहाँ की जो योग फाउंडेशन जो है यहाँ पे, उसकी जो अध्यक्षा है, जो प्रेसिडेंट है, वो उनका नाम है नौफल मरवाई। और उनको यहाँ तक के हिंदुस्तान की सरकार से एक पद्मश्री, आई थिंक यस, पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे इन चीजों को करने में। और ये जो हो रहा है अगर, तो इससे मैं और ये तमाम जो लोग हैं उसको ऐसे ही सोचते हैं कि ये, इसमें मैं रिलीजन को नहीं लाता हूँ। अब देखिए, मैं हिंदुस्तान में रहा, ठीक है, और बचपन से मैं हिंदू भाइयों के साथ रहा, क्रिश्चियन भाइयों के साथ रहा, सिख भाइयों के साथ रहा। होली के वक्त में होली में उनके साथ रहा, क्रिसमस के वक्त में हम क्रिश्चियन भाइयों के साथ रहे, हम सिख भाइयों के साथ रहे। और ये सब हमारे साथ ईद और जो दूसरे त्योहार रहे हैं, हमारे साथ अफ्तार किया, हमारे साथ खाना खाते रहे। बचपन से हमने यही कल्चर देखा। तो जब हम ये सब चीज करते हैं, तो हमने क्या, अगर होली के वक्त या दिवाली के वक्त अगर हमने जाके मिठाइयाँ खाई, हमारी तो राखी बहनें हैं, तो क्या हमारा उससे कोई रिलीजन पे कोई उस पर क्या असर होगा? हमारी नीयत ये है कि हम एक अपने मुल्क को, हमारे अपने नेशन को, उसमें कहते हैं ना कि हमारे मुल्क के लिए भी करना, हमारे रिलीजन की तरफ से कहते हैं अपने देश के लिए लड़ो, जहाँ रहते हो वहाँ के लिए अपनी ईमानदारी और लॉयल्टी रखो। जो हमारे जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर या दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं, वो करते हैं और दिखाते हैं। और इसमें मुझे ये अच्छी बात लगती है कि इसको बिल्कुल भी कहीं से भी, आप यहाँ देखें कहीं और देखें, उसको कहीं से भी रिलीजियस टच नहीं देने। और जहाँ पे आपको लगता है कि क्लैश हो रहा है रिलीजन से, तो आप उसको नहीं करें, या आपके ऊपर पूरी फ्रीडम है। जैसा आपने कहा, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई इसका वो नहीं, आप नहीं करना नहीं करें, आपको करना है करें, कोई आपको फोर्स भी नहीं कर रहा। और जहां तक सवाल है इस चीज का, यहाँ पे मैं आज दोबारा से आपको इसको रिट्रेट करना चाहूंगा
कई सालों से, ये तो 9वां साल अभी चल रहा है ना, कई सालों से यहाँ पे मैं खुद कई ऐसे प्रोग्राम्स में शामिल रहा। और यहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है, और इस इंडियन डायस्पोरा में बताऊं कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अगर आप यूएई की बात करें, यूएस में तो अभी मैं पहले कह रहा था, बात कट गई थी, ब्रेक का टाइम हो गया था, थोड़ा मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं कि जब आप यूएस के अंदर आप कहते हैं कि इतनी बड़ी इंडियन डायस्पोरा है, तो उसमें इंडियन अमेरिकन भी होते हैं, उनकी नेशनलिटी बदल भी जाती है, वो अमेरिकन हो जाते हैं अक्सर। लेकिन आप इस इलाके की बात करें यूएई के अंदर, तो आप 35 लाख आप क्या समझते हैं? 35 लाख इज अ बिग नंबर। आप सऊदी अरब के अंदर की बात करें तो 25 लाख के आसपास, आप बहरीन की, कतर की बात करें तो 1 मिलियन कुवैत के अंदर है। 1 मिनट के लिए आपको रोकेंगे जरा सा, अभी Himalaya, then Samadhi, no, ultimate Samadhi. Then I became ultimate samadhi. Then I went to ultimate samadhi. それから18回の、サマディをしました。I did samadhi 18 times every year at Kumbh Mela or around India. So this is the yoga highest stage. So this yoga day great for Indian culture. Yoga born India. Then that samadhi is the highest after meditation, deep meditation, enlightenment happen. That calls oneness with God. That's samadhi. So this people invite me to Modi. I know that I am Modi. No, before met. Prime Minister Modi invited her. Indian. 首相官邸で Yeah, and also she was invited to the PM, the residency. So Because just she I did 18 times India is a great culture, the great. So I happy be here. Yoga is harmonize and making develop humanity and good nature and peace, develop peace and love develop. So people nice character to if people does yoga, so world become peace. That is a great, great teaching. Thank you very much. Invite me. I happy be. Can you say something? Yeah, I want to say something because I'm on the C22. आसिफ भाई अपनी बात पूरी करें। मैं चाहूंगा, जो मैं भी कह रहा था कि कोई छोटी सी बात है नहीं। आप यूएई के अंदर देखें तो 35 लाख के आसपास, सऊदी अरब के अंदर देखें तो 25 लाख के आसपास, आप कुवैत के अंदर देखें तो 1 मिलियन, उसी तरीके से आप मिलियन सब करते 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 आप 90 लाख के आसपास, 1 करोड़ के आसपास हिंदुस्तानी इधर रहते हैं। अब ये जो इतने लोग रहते हैं या इतनी बड़ी डायस्पोरा है, इसमें मिक्स्ड जो लोग रहते हैं, सारे रिलीजन के लोग वहाँ से आते हैं। वो यहाँ पे भी उसी तरीके से जितनी भी उनके रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, उसमें भी सब मिलजुल के मनाते हैं, प्यार से रहते हैं। और जब यहाँ पे योगा की बात आप कर रहे हैं, तो योगा में भी वो तमाम लोग पॉजिटिवली लेके ही करते, जो नहीं करते हैं वो नहीं करते, कहीं पे ये फोर्स करने की बात नहीं। और इसी को मैं कनेक्ट करूंगा इन जनरल, जो इंडिया का रिलेशन होता है इस पूरे रीजन के साथ, जब इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी आबादी है, तो रिलेशन तो जाहिर है कि हिस्टोरिकल है, उसमें दिन ब दिन एक कहीं ना कहीं बेहतरी देखने को नजर आती है। हाँ, ये एक जरूर सी बात होती है कि बहुत से ऐसे मौके आते हैं कि जब आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है यहाँ पे, कभी जो आपकी हुकूमतें जिनको यहाँ पे डिप्लॉय करके भेजती हैं, तो हुकूमतों की अपनी पॉलिसीज होती हैं, अपना विजन होता है, और हो सकता है कि उस लाइन पे उस तरह से वो उतना वक्त नहीं दे पाते हो। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि उनका ध्यान कहीं और हो, उनका इंटरेस्ट कहीं और हो, उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो थोड़ी सी वो हो सकती हैं कि कुछ उतार चढ़ाव। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो हमारे कंट्री का जो रिलेशन है इस इलाके से बहुत शानदार है, और हम सब लोग यहाँ पे बड़े खुशी के साथ रहते हैं। और लोकल जो यहाँ पे हमारी हुकूमतें होती, चाहे आप यूएई की बात करें और मैं सऊदी अरब में मैं यहाँ की बात करूँ, विजन 2030 है यहाँ पे, उसके एतबार से भी आप देखें, अभी देखें हज का मौसम चल रहा है, हर तरह से लोकल गवर्नमेंट की यहाँ पे सारी दुनिया की मदद रहती है, लेकिन हिंदुस्तानियों को भी बहुत ही वन ऑफ द प्रेफर्ड जो एक सिटीजन्स होता है, जो एक्सपेट्रिएट्स होता है, उस तरह का रुतबा मिला रहता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। ये सब कैसे मिलता है, ये सब क्यों मिलता है?
क्योंकि हमारे रिलेशंस अच्छे हैं और इसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट, हर एक हिंदुस्तानी जो रह रहा है बाहर, हर एक भारतीय जो रह रहा है बाहर, खासतौर से इतने बड़े रीजन में, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। हम सब, मैं यहाँ पे लगभग 22 साल से हूँ, कुवैत में था, दम्माम में उस तरफ था, अभी जिद्दा में हूँ, कई साल से यूनिवर्सिटी में हूँ, और जितना भी मौका मिलता है, कभी समाज सेवा करना, कभी लोगों के लिए, कभी जो हमारे इंडियन भाई लोग हैं उनके साथ, तो सारी जो कम्युनिटी है वो करती रहती है, मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ। तो ये सब चीजें जो होती हैं, इससे भी रिलेशनशिप में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है, जो हमारी होस्ट कंट्री होती है उनको भी लगता है ये सारे लोग जो हैं बड़े सेंसिबल हैं, बड़े अच्छे हैं, और यहाँ के तमाम प्रोग्रेस में वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अभी का जो विजन 2030 है सऊदी अरब का, यहाँ की लीडरशिप का इतना शानदार विजन चल रहा है, उसके हिसाब से देखें कि पूरी दुनिया इधर आने की कोशिश कर रही है, टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ पे हर एक तरह की नई इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, और जो डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, वाइब्रेंट सोसाइटी की बात चल रही है, हज को और ज्यादा बेहतर किया गया। इतने सारे इंतजामात यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हाजियों के लिए की गई हैं, हर साल की जाती है। इस साल अभी देखें 3-4 दिनों के बाद ही हज की शुरुआत हो रही है और वो की जा रही है। हिंदुस्तान से भी हमारे लगभग 1,75,000 हाजी अभी आ रहे हैं, उनके लिए भी तमाम सहूलियात जो है यहाँ की सरकार उसके लिए करती है और हमेशा करती रहेंगी। और इतनी चीजें हैं कहने को कि ये तमाम चीजें, इसमें जो कम्युनिटी की तरफ से, डायस्पोरा की तरफ से, हर एक हिंदुस्तानी की तरफ से उनका व्यवहार, उनका जो इखलाक होता है, उनका बिहेवियर होता है, उनका काम करने का तरीका होता है, ये इनको बहुत पसंद आता है, ये लोग बहुत प्रेफर करते हैं। और हम सब लोगों को बड़ी, एक देखा जाए तो इन जनरल एट लार्ज बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और इसमें हम अपने मुल्क के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, और साथ साथ हम जो है जहां रह रहे वहां भी कंट्रीब्यूट कर पाते हैं पॉजिटिवली। और ये तमाम चीजें जो मैं कनेक्ट करूंगा आपके क्वेश्चन से कि कैसे इस इलाके में रिलेशनशिप बढ़ रहा है हिंदुस्तान का, उसमें हमारा जो कम्युनिटी का रोल होता है, डायस्पोरा का रोल होता है, सरकारों का रोल होता है, यहाँ जो डिप्लॉयड हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनका रोल होता है, और साथ साथ अभी जब आप योगा की बात कर रहे हैं तो योगा का भी आप देखें तो हमारे हिंदुस्तान की तरफ से अभी इंडियन कॉन्सुलेट जो जद्दा में है, और जो सऊदी रियाद के अंदर जो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, उनके पेट्रोनेज बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और ये तभी हो रहे हैं कि क्योंकि इसको लोग एक वेलनेस स्पोर्ट्स की तरह, जी हाँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स बाहर हो रहे हैं, अलग अलग देशों में हो रहे हैं। योग डे है, योग दिवस है।